जब तक मैं ना बोलूं ना, ऐसे चुपचाप खड़ी रहना, हिलना नहीं, समझी? अजूनी, जी बेबी जी। ये ले, फोटो ले जा और जहां लगी हुई थी ना मेरे रूम में, लगा देना फ्रेम में डाल के। जी बेबी जी। ले। ओए, कहा ना जब तक मैं ना बोलूं हिलना नहीं, खड़ी रह चुपचाप। शिखा, पता है ऐसे मौके को क्या कहते हैं? शेर पे सवा शेर। अब खड़ी रहे यहाँ पे इस मूर्ति की तरह। चमको, चल अपने काम पे लगते हैं। भैया कितने किलो हुए? नमस्ते 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 नमस्ते। ओए, हाथ ऊपर, मैं तो छड़ी से मार मार के ना सुझा दूंगी तुझे। बेबे, इतना भयानक भूत कहाँ से लेके आए आप? सजा है इसकी। अच्छा, बढ़िया है, एकदम टॉप क्लास। चलिए सजा इसको ये। लेकिन बेबे कुछ तो कमी है। क्या कमी है? क्या कमी है? एक मिनट। हाँ, इसको यहां पकड़ो और इसको यहां। अब सही है। यो बेबे। अब इसको पकड़ के चौकीदारी करो और चिल्ला जोर जोर से, जागते रहो, जागते रहो। पंकज साहब प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो गया अपना। क्या है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वैसे अगर ना अपना राजीव पुत्र भी होता तो बहुत अच्छा रहता। अगले इलेक्शन में आप देखना, अपने राजीव पुत्र का नाम लिस्ट में सबसे टॉप पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि पुरानी बातें जो हो गई भूल जाओ। अब तो हमें ना पार्टी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्यों? ये तो आपने बिल्कुल करेक्ट बोला। जी। पार्टी मजबूत होगी तो हम और आप मजबूत होंगे। अब ये बताइए कि हमारी बिटिया जूनी कैसी है? बस जी, आपका आशीर्वाद सब बढ़िया है जी। हेलो जी, गाड़ी आ गई आप। अच्छा चलो जी, मैं अच्छा चलता हूँ, हैं? जी, रद्द कर। चलो जी। अरे बच्चा साहब, ये फोटो में किसने इसने फेंका? पापा, आज से आपके दी एंड की शुरुआत हो गई है, देखते जाओ आप। मैं समझ गया, ये जरूर अपोजिशन वाली पार्टी का काम है। मैं पता करता हूँ। अरे सुनो, अरे ढूंढ के लाओ जिसने भी ये फेंका है। अरे सेठी साहब, आराम से आराम से। भाई मानना कि ये जो काम है ऑपोजिशन वालों का है, लेकिन ये तो वो कुत्ते हैं जो सिर्फ भौंकते हैं, काट तो सकते नहीं है। इनके पीछे अगर हम दौड़ेंगे तो हमारा टाइम भी खराब होगा और हम बेला वजह थक भी जाएंगे।
है कि नहीं? मैं तो कहता हूँ ये जो हिंसा करते हैं ना, इनके साथ अहिंसा करें तो सोचिए पब्लिक में हमारी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। सही बोला बग्गा साहब, अहिंसा ही परमो धर्मा। चल चलता ना। सत श्री अकाल जी। साफ करवाओ और पता लगाओ किसने किया ये। बचाओ बचाओ। डॉली, रखा बिल्लू, चल इसके पीछे। ओए ओए बचाओ 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 बचाओ। ठीक है, ठीक नहीं लग रही? ओए पकड़ इसको। कोई तो बताओ मेरी बच्ची को क्या हुआ है। तो क्या बताएं अरमान, ये जो हमारी बच्ची है ना, जब इसने ठान लिया है कि हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाना ही है, तो फिर आगे बताने के लिए बचाई क्या है? रविंदर, ये मिली कहाँ तेनू? ओ बेबे, गुंडों से डर के बच के भाग रही थी ये। एक सुनसान सी गली थी, वहां उन्होंने घेर लिया इसको। ये तो इसकी किस्मत अच्छी है कि मैं था और मेरे साथ एक लड़का था, भगवान उसका भला करे, कौन था पता नहीं, उसकी वजह से वो ना भाग गए थे। पापा जी कौन थे? बताइए मुझे। अरे पुत्र जी, मैंने बंदे भेजे थे, भाग गए वो। गुंडे टाइप के लोग थे, पता लग जाएगा जल्दी। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि अपनी सहेली के घर पे बहुत आराम से। जब इसने मन बना ही लिया है कि मैंने बाहर रहना है, तो इस पे नजर रखने की भी तो लिमिट लग जाती है कि नहीं? जब इसने बाहर ही रहना है और ये सोच लिया है कि मैं अपने जान पे भी खेल जाऊंगी, तो तू बता इसी बेटी का मैं करूं तो करूं क्या? रविंदर, तू चिंता ना कर, अभी आ गई है ना घर पे, तो हम देख लेंगे बाद में क्या करना है। अब तुम लोग सब लोग चलो, डॉली को आराम करने दो। पुत्र जी, वो हो सकता है वो शेरपुर के हों, तू जरा अपनी नजर रख उस पे। हाँ बेबे। चमको, रविंदर के लिए खाना तैयार कर। जी।
चाहे जितनी भी गलतियां कर लेना, पर इसको संभालना हम नहीं है। हाँ, बेबे, ये अब तो बेहोश पड़ी है। जब उसको होश आ जाएगी ना, मैं चाहता हूं कि आप उसको सर न चढ़ाओ। मैं जानता हूं आपकी लाडली है, लेकिन सर नहीं चढ़ाना उसको। उई, ये तो डराती है। तूने कहीं नई सिक्योरिटी वाली रखी क्या? और ये ऐसी क्यों खड़ी है? मैंने सजा दी है इसको। तूने सजा दी है? तू बड़ी खराब है, सजा भी देती है, मजा भी लेती है, हैं? लेकिन तू ऐसी क्यों खड़ी है? ये क्या पोज हुआ तेरा? वो पापा जी, बेबे ने सजा दी है कि स्टैचू के जैसे खड़े रहना है। तो स्टैचू ऐसा तो है नहीं, इसको सीधे कर देख कैसा खड़ा हुआ। हाथ ऊपर, तो मुंह ऊपर कर। भैया हाथ छोड़, उसके हाथ में ढाल है, कमाल करती ही है। ये इसका ढाल बनाते हैं। पकड़ इसको, मुंह ऊपर कर। ये हो देख, सिर्फ मूछे नहीं है बस, है ना? बेबे प्लीज सॉरी, अब नहीं करूंगी ऐसा कुछ भी। बेबे प्लीज, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। बेबे प्लीज माफ कर दो। ठीक है, तुम माँ बनने वाली है ना, इसलिए छोड़ रही हूँ। और आगे से ऐसा कुछ किया ना तो फिर देखना। चल जा, माफ किया। बड़ी लक्की है। चल तेरे को छत पे हवा खिला के आता हूँ, आजा। बड़े दिन हो गए माँ बेटे ने न छत पे नहीं गए। चल। क्या हुआ, मजा आया? बोला था ना, मुझसे पंगा मत लेना। वैसे ना बड़ी अच्छी लग रही थी सिक्योरिटी गार्ड बनकर। ओए चुप रहे। हाँ, ये भी नकली है, तेरे जैसे। चंपो की बच्ची, तू देख, तुझे और तेरी मॉलकिन को ना ऐसा सबक सिखाऊंगी, याद रखोगे दोनों। पार्टी सुरक्षित है। ओ जी, आपको पता है चिंता चिता समान होती है। आप फिक्र न करते हो बेकार में। समझो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी आके। है बाटिया साहब, सत श्री अकाल। सुनो जी। हाँ जी। मैं क्या कह रही थी, हमारी लड़की अब बड़ी हो गई है, उसका ब्याह करा के टेंशन फ्री हो जाते हैं ना। डॉली का ब्याह? जिसके ब्याह के 0% चांस है। ये देख 0। ओ हरियालीपुर का हर बंदा जानता है तेरी बेटी के नाच और नखरों को। तेरे को क्या लगता है कोई भी सियाना ब्याना लड़का आंखों पे पट्टी बांध के ऐसे कुएं में कूद जाएगा? ओ जी, मैं क्या सोच रही थी ना, मेरी मौसी की ननन का जो लड़का है ना, नरेंद्र, वो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तो रहने दे। मेरी जिंदगी में तेरे पिंड से तुम दो ही काफी हो, तू और तेरी सखी सहेली। अब ना मेरे को तेरे मैके से एक भी शक्ल नहीं देखनी। कोई और रिश्ता हो तो बताना। और यहाँ याद आया, तू ना मेरे को बातों में उलझ जाती थी। ये बात तेरे से मेरे को पहले करनी चाहिए थी। मेरे को चाहिए एक सफेद कुर्ता। पार्टी ऑफिस जाना है, पार्टी का स्थापना दिवस है, और मेरे को वहां जाकर के लगना एकदम चकाचक। इस बेदाग आदमी के लिए ना एक बेदाग कुर्ता चाहिए। एक भी दाग जो है ना कुर्ते पे नहीं होना चाहिए, है ना? पूरा काम घर का मुझे ही करना पड़ता है। चमको। जी बेबे। आई।
ये तो इनका कुर्ता है। ये चमको भी ना एक नंबर की आलसी है, अंदर नहीं रख सकती थी कुर्ता, कामचोर कहीं की। अब ये सब भी मैनू ही करना पड़ेगा। शिखा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी तो शामिल हो ना इसके साथ। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो थी भी नहीं इसके साथ। ये सब अकेले डॉली का आइडिया है। मेरी पीठ में खंजर मारा ना, अब देख वही खंजर तेरे अंदर कैसे घुसाती हूँ। हरमन कौर, ओ हरमन कौरे, कोई है भी घर में कि नहीं? सुनता नहीं कोई। कमाल है, हैं? वो कहाँ गए सब के सब? आई जी आई। आई जी क्या हुआ जी? हुआ क्या है? तेरे को पता ना, आज मेरे को स्थापना दिवस पे जाना था पार्टी में। देख मेरे कुर्ते का हाल क्या है। जी मैंने तो ये प्रेस करके रखवाया था, मैंने इसको खुद ही अंदर रखा था, फिर ये कैसे हो गया? मैंने उसके बारे में कुछ नहीं पता सच्ची। अच्छा, तेरे को तो कभी कुछ पता होता ही नहीं है। तू एक बात बता, इस पे आखिर ये निशान पड़े कैसे? ये डिजाइन बनाया किसने? क्या हमारे घर में कोई चित्रकार आ गए हैं कि क्या हो गया? कि मैंने नहीं पता। मैंने नहीं पता। दो गए पापा जी, एक मिनट, आप प्लीज मम्मी जी को मत मारिए। क्यों? आपको कुर्ता चाहिए ना? हाँ? मैं देती हूँ। तू देख, तेरे मम्मी की दुकान है मार्केट में ना, सवेरे सवेरे खोल के बैठा है कि आ जाओ कुर्ता ले जाओ। नहीं पापा जी, दुकान की जरूरत नहीं है। ओ, तू राजवीर का कुर्ता पहनाएगी मेरे को? वो बच्चे जरा उसका साइज देख, मेरा साइज देख। मैं क्या कोई सर्कस में काम करता हूँ जो ऐसे गुचमुच होके इसके कुर्ते में घुस जाऊंगा? पापा जी, मैं यही कुर्ता आपको ठीक करके दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये वाला? हाँ जी। बताओ उसको। ये ले। राजवीर, तू चलना प्लीज मेरी हेल्प के लिए, प्लीज। इसकी क्या जरूरत पड़ गई तुझे? राजवीर, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मैं तुझे करके दिखाती हूँ। तू प्लीज एक काम कर, प्रेस ले आ।